प्रत्येक नया मिल ही इसके एक जानते हैं तो एक आध साल पहले खत्म कर देते हैं। प्रत्येक नया मिल ही इसके एक जानते हैं तो एक आध साल पहले खत्म कर देते हैं, परंतु अविश्वसनीय जैसा विषय है और मैं एकदम अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इतना भाव आपके मन में है और इतना आप इस विषय से संबद्ध हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं। मैं ये नहीं, बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहा था। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आकर के और जिस लगन से, जिस स्नेह से आप लोगों ने इस विषय, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ आपके विषय के प्रति कितनी गंभीरता आपके हृदय में पहले ही थी। विषय तो गंभीर था ही। मैं पहली बार जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, जिला पंचायत में सदस्य बना था, तो जिला पंचायत के सदस्य रहते मैं बांधा गया था रात को नवरात्रि के समय दुर्गा माता का दर्शन करने के लिए, और तीनों ही गांव केसदा झड्डी बांधा ऐसे जाना था। परंतु पहले ही गांव में ये कहा गया कि आगे नहीं जाना है क्योंकि वो लोग आए हैं, और मैं वापस आया था। मेरे को याद है वो बात है। और ये वो लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जिनको शहरों में बैठे लोगों ने नोट लिख लिख करके, आर्टिकल लिख लिख करके ये बताने की कोशिश की कि ये किसी मुजलिम कोई है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसके लिए लड़ रहे हैं, ये बताने की कोशिश की। कुचले के लिए लड़ने वाले कौन है, तो ये लोग हैं, ऐसा बताने की कोशिश की। वस्तुतः आप मुझे बताएं, जब ट्विन टावर पर हमला हुआ था तो कौन लोग थे? किसी ने कहा कि जिन पर बड़ा घात हुआ, जो बहुत पीड़ित रहा है वो नक्सली बन गया। वहां पर किसी ने कहा कि विकास वहां तक नहीं पहुंचा, वहां तक सरकार नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा, इसलिए नक्सली हो गए। भैया मैं पूछना चाहता हूं फिर से वही बात कि ट्विन टावर पर हमला हुआ था तो जो हवाई जहाज में लोग थे वो तो हवाई जहाज चलाना जानते थे, पायलट थे, कमर्शियल पायलट थे, और वो लोग थे जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ा करते थे, वो लोग थे जो बड़े बाप के बेटे थे। फिर भी उन्होंने किसी फितूर को मन में बांधकर क्या किया, तो खुद भी मरे और सैकड़ों हजारों को, 2300 लोग मरे थे, आपको ध्यान हो। ट्विन टावर पर ले जाकर के विमान को टकरा दिया। तब क्या गरीबी थी? तब क्या बेरोजगारी थी उनके साथ? उनके साथ क्या था? तो न गरीबी, न बेरोजगारी, और ना किसी गरीब के लिए लड़ना, कुछ नहीं भैया। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने लोकसभा में अपनी भाषण में कहा कि 1947 से पहले तिलका मांझी और मुर्मू बंधु जिन आदिवासी समाज के हीरो हुआ करते थे, 1947 के बाद ऐसा क्या हुआ कि माओ उनका हीरो हो गया? और ये माओ है कौन? माओवाद क्या है? तो कुल मिलाकर आप देखेंगे एक आयातित विचार है, और वो विचार चाहता क्या है? वो विचार ये नहीं चाहता कि आप पर जुल्म हो ना हो, इन पर जुल्म हो ना हो, किसी की कोई सुविधा, किसी के कोई सुख की बात हो ना हो। उस विचार सिर्फ ये चाहता है कि बंदूक की नली से सरकार बना लिया जाए, सत्ता निकलती। तो बंदूक की नली से सरकार बनाने की फिराक में वो सारे लोग थे। अभी से नहीं भाई, दशकों दशक से थे। और ये दशकों दशक से जो लोग थे, उन लोगों ने बार बार यही कोशिश की कि बड़े से बड़ा भूभाग उनके कब्जे में रहे। किया भी, बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जे में कर लिया था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की जड़ें अभी 1947 की नहीं है भाई। भारत की लोकतंत्र की जड़ें तो लक्ष्मी गणराज्य से है, वैशाली गणराज्य से है। तब से भारत में लोकतंत्र की जड़ें,
और भारत में लोकतंत्र, कोई राजा का तंत्र भी हुआ करता था भारत में, तो भी समाज का तंत्र अलग अलग था भारत में। वही हमारी पुरानी वाली व्यवस्था आज भी। बस्तर में इतना सीधापन है, इतनी सरलता है कि 14 साल 13 साल के बच्चे को बहलाकर, और मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं, मैं 2 साल जिया हूं भाई पूरा वहां। तो सुकमा और बीजापुर का जो बॉर्डर का एरिया है, गंगालूर, भैरमगढ़, कुटरू, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में नियम था कि हर घर से एक लड़का या एक लड़की नक्सल संगठन में देना है, देना पड़ता था। जब आप लोगों ने चुनाव जिता दिया था और पार्टी संगठन ने दायित्व दे दिया था, और उसके बाद में पहली बार जब बस्तर गया था तो किसी गांव में जाने पर एक कागज हाथ में नहीं आता था, एक कागज हाथ में नहीं आता। कोई आपसे बात नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था कि हमारे गांव में ये काम है, क्योंकि सरकार उनकी दूसरी थी। वो स्वयं सरकार बनकर बैठे थे, और इस सरकार से, छत्तीसगढ़ की सरकार से, भारत की सरकार से कुछ कहना गैर कानूनी था उनकी सरकार में, और इसलिए वहां की जनता ऐसा नहीं कर सकती थी। करने वाले को दंड मिलता था। इतने दंड हुए कि जाने कितने स्कूल बम से उड़ाए गए, जाने कितने शिक्षा दूतों के गला रेत दिए गए, स्कूल के पास पास, सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे आईईडी बिछा दिए गए। आईडी किसी को नहीं पहचानता है, ना ही वो किसी जानवर को पहचानता है, ना ही वो ग्रामीण को पहचानता है, और ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस के जवान को पहचानता है। वो कमांड आईडी मतलब बहुत बड़ा बल्क में रखते थे, और दूर से तार छुआते थे, वो फटता था, और एक प्रेशर आईडी वो लगाकर भाग जाते थे, जो पड़ा हुआ है बस्तर में अब तक बहुत सारा, हर दिन सैकड़ों निकल रहा है। और अभी भी उस पर अगर आपका पैर पड़ जाए तो एक पैर उड़ जाएगा, या व्यक्ति पूरा उड़ जाएगा, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। कथा ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले, साल भर पहले की बात है, एक मादा भालू जा रही थी 2 शावकों के साथ। उस मादा भालू का पैर पड़ा प्रेशर आईडी पर, उसका एक आधा हिस्सा शरीर का उड़ गया। थोड़ी देर में वो मादा भालू मर गई, आईडी से वो मर गई, और भूख से उसके शावक मर गए थे। ऐसे एक किस्सा हम जान गए, जाने कितने किस्से जंगल में पड़े। ऐसे प्रारंभ में ही इस तरह का जो भ्रम फैलाया जाता था कि बस्तर में क्या हो रहा है, बस्तर में लोग, नक्सली जो हैं वो किसी तरीके से उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं, गरीबों और मजलूमों की रक्षा कर रहे हैं, इस तरीके से जो भ्रम फैलाया जाता था पूरी देश दुनिया में। इसीलिए सबसे पहले काम कुछ किया था मैंने, वो ये किया था कि 55 ऐसे लोग जिनका हाथ उड़, ये सब कुछ मेरे फेसबुक रिकॉर्ड पर है, आप देख सकते हैं। उनका हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया आईडी के प्रेशर से, किसी नक्सली ने गोली मार दी फिर भी बच गया, किसी को चाकू छुरा मार दिया फिर भी बच गया। ऐसे 55 लोगों को लेकर के दिल्ली गए थे। बस्तर के लोगों को संस्कृति का बड़ा भाव है, बस्तर ओलंपिक है, बस्तर के युवाओं में खेल की बड़ी प्रतिभा भी है और खेल का भाव भी है उनका। तो बस्तर ओलंपिक किया, ऐसे सारे ही चीज़ों में समाज को पूरा एंगेज करने का काम सरकारी तौर पर भी किया गया। तो सरकार ने भी किया, समाज ने भी किया, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि ने किया, टेक्नोलॉजी ने किया। डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये कोई समझ ले इसी बात से, तो केंद्र के बहुत सारी एजेंसियों से तुरंत हमको सहयोग मिलता था। मतलब फोर्सेस जो यहाँ पर लगे हुए थे उनके, सीआरपीएफ का फोर्स है, बीएसएफ का फोर्स है, आईटीबीपी का फोर्स है, ये सारे फोर्स आप एक तरफ है, वो तो है ही है। आईटीबीपी के टेक्निकल सेक्शन का सपोर्ट हमको मिला, इसरो का सपोर्ट हमको मिला, एनटीआरओ संस्था उसका सपोर्ट हमको मिला, एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड का सपोर्ट हमको मिला। ऐसे सारे केंद्र की संस्थाओं का सपोर्ट तुरंत मिलता था। तो इन सारे ही संस्थाओं के माध्यम से, मतलब मैं अगर आज आपके सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि सशस्त्र नक्सलिज्म वाला विषय समाप्त हो गया है बस्तर में, बस्तर शांत हो गया है, मुझे गजब आश्चर्य है इस विषय का कि इतने दृढ़ता के साथ संबद्ध थे सारे लोग विषय से।
आज कवर्धा में आकर के और सारे ही लोगों ने एक साथ खड़े होकर के और इतने भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा, इतने भाव के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद कहा, इतने भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहा। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का आज स्मरण यहाँ पर किया गया, उनको खूब सारी बधाइयाँ सबने दी। यह भी बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं हृदय से आभारी हूँ सभी का, विषय के साथ इतना जुड़ने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए। और मैं आश्चर्यचकित भी हूँ। मुझे नहीं लगता था कि नक्सल विषय पर लोग इतने संजीदा होंगे, इतने लोगों का ध्यान होगा। ये तो गजब है, अद्भुत। मैं कल फिर जाने वाला हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस बार बंगाल में जनता ये चाहती है कि नई सरकार आए और नई सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ईश्वर की कृपा हो, माँ काली की कृपा हो और बंगाल में नई सरकार बने, भाजपा की सरकार बने। ऐसी सरकार बने जो घुसपैठ रोकने में अपनी जान लगा दे। ऐसी सरकार बने जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बंगाल में, उसको ठीक करने में अपने परिश्रम, अपना पसीना बहाए। ऐसी सरकार हो जो गुंडागर्दी, वहां पर गली गली में गुंडागर्दी है, उसको बंद कर सके। ऐसी सरकार बनानी है बंगाल में। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। माँ दंतेश्वरी की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। डेडलाइन जो दिया गया था उस नियत समय में छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हुआ। जो थोड़ा कैडर बचा हुआ है, जो नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली का सीमा क्षेत्र है, ट्राई जंक्शन है वहां पर, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के फॉर्मेट में नहीं है। वो हथियार नहीं रखे हैं, ड्रेस छोड़ चुके हैं, यूनिफॉर्म छोड़ चुके हैं और गांव में मिल चुके हैं। अगर ये यूनिफॉर्म पहने, हथियार रखे और समूह में रहें तो वारदात करते हैं। तो उस फॉर्मेट में वहां पर भी नहीं है। एक छोटा विषय जो मैंने अभी बताया अभी सबको, वो दक्षिण में है, वो भी स्कैटर्ड है, वो भी उस फॉर्मेट में नहीं है। यानी कि नक्सल संगठन का सशस्त्र बल का ढांचा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है। लगभग 2000 लोगों ने को अरेस्ट किया गया है और बहुत कम संख्या में लोग न्यूट्रलाइज हुए। बस्तर का विकास बस्तर के युवाओं के आधार पर हो, बस्तर के विकास में बस्तर का लघु वनोपज के आधार पर उनका विकास हो। बहुत काम करने की जरूरत है। दशकों दशक जब आज हम जहाँ पर खड़े हैं, वहां पर आप देखेंगे तो बस्तर में तो 50 सालों से आना जाना मुश्किल था और इसलिए वहां पर काम करने की बहुत जरूरत है। सरकार छोटी चीज होती है, समाज बड़ी चीज होती है। समाज भी वहां पर संजीदा हो गई है। मुझे लगता है आप सब भी जब आज इतना सोच रहे हैं तो आप भी संजीदा हैं इस विषय को लेकर के कि बस्तर में अच्छा काम होना चाहिए। सरकार के माध्यम से जो निर्माण कार्य आदि होने हैं वो तो है, परंतु जागरूकता वो बहुत आवश्यक है। आईडी मुक्त विलेज के लिए भी अभियान प्रारंभ है। सारे ही गांव नहीं, बस्तर में 1865 या 85 ग्राम पंचायतें हैं और उसके अंतर्गत आश्रित ग्राम है। उसमें से 1500 ग्राम पंचायतों में आवश्यकता नहीं होगी, 300 ग्राम पंचायतों में और उसके अंतर्गत आने वाले लगभग 600-700-800 गाँव में इसकी आवश्यकता होगी, जहाँ पर आईडी अब भी बिछा हुआ है। अब भी बम उगल रही है धरती वहां पर। अभी आप वहां पर रोज सुबह से हमारे जो कैंप है वहां के लोग निकल करके आईडी डिटेक्शन पर जाते हैं, उसको डिफ्यूज करते हैं और आईडी फ्री गांव को कर रहे हैं। तो आईडी फ्री विलेज ये कॉन्सेप्ट में है, उसको पूरा करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न जो आपका है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस पर क्यों विरोध करना। नक्सलवाद अच्छा था क्या? और विपक्ष पार्टी मतलब कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी मैं भी आते आते इस बात को महसूस किया। तो विपक्ष कांग्रेस के लोग नक्सलवाद खत्म होने पर क्यों विरोध कर रहे हैं? झीरम की घटना याद नहीं है क्या? झीरम में किस तरीके से, हम तो कहते हैं छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था, तो वो थे तो वो सारे कांग्रेस के नेता ना, वो याद नहीं है। उनको जिन्होंने मारा, अगर वो खत्म हो रहे हैं तो उस बात का भी विरोध करेंगे। अब ये आश्चर्य से परे है भाई।